आपकी स्किन में वही जाना चाहिए जो आपकी आपकी एज के मुताबिक, आपकी स्किन की क्वालिटी के मुताबिक, स्किन टोन के मुताबिक ज़रूरत है। कौन से ऐसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आप देखते हैं कि नहीं, ये तो एक बहुत ही बढ़ता हुआ मसला है, या हर खवातीन का, हर औरत, हर किसी को फिलर भी नहीं सूट करेगा, हर किसी पे बोटॉक्स भी नहीं करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। 10-12 साल की मदर्स भी आती हैं कि हमारी बेटी बुली हो रही है अपनी कम्प्लेक्शन की वजह से, इनको आईवी ड्रिप्स लगा दें। कि आईवी ड्रिप्स अभी फिलहाल FDA अप्रूव्ड वाइटनिंग के लिए नहीं है, और ये 18 साल 20 साल से नीचे तो बिल्कुल आप बच्चों को सोचे भी नहीं कि लगाएं कभी। आपकी स्किन अगर हेल्दी है, अगर वो थोड़ी डार्क साइड पे भी है, अगर गंदमी भी है, ऑलिव है, इट्स ब्यूटीफुल अगर वो हेल्दी लगे। आजकल हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, खूबसूरत होना चाहता है, लेकिन क्या ये कहना गलत है कि नहीं कि अब जो नेचुरल खूबसूरत दिखना है वो ज़रा मुश्किल काम हो गया है? देखिए, ये जो ट्रीटमेंट्स है ना, ये आपको नेचुरली ही खूबसूरत दिखाते हैं। इफ़ यू आर गुड एंड राइट डॉक्टर, या इफ़ यू द राइट डॉक्टर, तो आप ही के नेचुरल फीचर्स को ही इन्हांस करेंगे, आपके नेचुरल कोलेजन को स्टिमुलेट करेंगे। सो नो, आई डोंट थिंक एस्थेटिक्स इज अबाउट बीइंग लुकिंग आर्टिफिशियल, इट्स अबाउट इन्हांसिंग योर नेचुरल ब्यूटी। होना तो ऐसे ही चाहिए ना, आइडियली। तो यानी कि मुकम्मल तौर पर आप कहती हैं कि जो प्रोसीजर्स पे डिपेंड करना ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग आपके पास भी आई एम श्योर आते होंगे और माइनर के बोटॉक्स नहीं करना, फिलर्स नहीं करना। तो मैंने आपकी बहुत सारी रील्स भी देखी, बड़ी वो इंटरेस्टिंग, देन टेक अ कैब। तो ये बहुत जो माइनर प्रोसीजर्स हैं, जब ग्रेजुअली हम करवा रहे होते हैं तो वो फिर मेजर चेंज हमारे फेस पर नहीं लेकर आते हैं? नहीं, वो नहीं आते। दिस इज यहाँ पे आती है महारत डॉक्टर की। आपकी स्किन में वही जाना चाहिए जो आपकी आपकी एज के मुताबिक, आपकी स्किन की क्वालिटी के मुताबिक, स्किन टोन के मुताबिक ज़रूरत है। यू शुड नॉट ओवरडू इट एंड यू शुड नॉट अंडरडू इट। डॉक्टर, ना मोस्ट कॉमन खवातीन के हमारे यहाँ कौन से ऐसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आप देखते हैं कि नहीं, ये तो एक बहुत ही बढ़ता हुआ मसला है, या हर खवातीन का, हर औरत का, हर खातून का मोस्ट कॉमन इशू आपको लगता है? छाया, एक्ने, ओके, और चेहरे पे बाल। ये एवरी अदर पर्सन हैज इट, खवातीन का सारा। और इसके रीजन जो है वो मल्टीपल हार्मोनल भी हो सकते हैं, डाइट रिलेटेड भी होते हैं, जेनेटिक भी होते हैं। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट। और फिर जब आपके पास एक पेशेंट आता है तो वो वन ट्रीटमेंट फिट्स ऑल वाली बात नहीं होती ना। आपने उनके कुछ टेस्ट कराने होते हैं, आपने उनको एज अ होल देखना होता है, बिकॉज आप इंटरनली जो आपके अंदर चल रहा है दैट शोज ऑन योर स्किन। तो सिर्फ ऊपर चीजें लगा के आप ठीक नहीं हो सकते। सो एवरी पेशेंट, उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने सिस्टमिक इश्यूज भी होते हैं, मतलब बॉडी के भी होते हैं। तो हमने सब चीज़ों को देख के एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है। यू नो, दैट्स जनरली हाउ इट इज। हर किसी को फिलर भी नहीं सूट करेगा, हर किसी पे बोटॉक्स भी नहीं करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। हर किसी पे हर चीज़ नहीं सूट करेगी। डॉक्टर, कभी कोई आपके पास ऐसा क्लाइंट आया हो जो आपके जितना ही खूबसूरत, और आपने उससे कहा हो कि नहीं अभी टाइम नहीं बहुत है, दफा अभी आपको किसी ट्रीटमेंट की, किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं है? बहुत दफा। और ज्यादातर वो कौन लोग होते हैं जिनको आप वेट करने का भी बोलती हैं? आइडियली यंग पेशेंट्स होती हैं जो फिलर्स के लिए स्पेशली आती हैं व्हेन दे आर इन देयर 20s, अर्ली 20s में, या फिर आईवी ड्रिप्स जो वाइटनिंग की लगवाने आती हैं। आप यकीन करें कि 10-12 साल की मदर्स भी आती हैं कि हमारी बेटी बुली हो रही है अपनी कम्प्लेक्शन की वजह से, इनको आईवी ड्रिप्स लगा दें। तो आई एम ग्लैड कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं ये बताऊं कि आईवी ड्रिप्स अभी फ़िलहाल FDA अप्रूव्ड वाइटनिंग के लिए नहीं है, और ये 18 साल 20 साल से नीचे तो बिल्कुल आप बच्चों को सोचे भी नहीं कि लगाएं कभी। यू नो, दिस इज वेरी हार्मफुल। और ये बहुत कॉमन है कि मदर्स बच्चियों को लेकर आती हैं, इतनी छोटी बच्चियां। जी, बिकॉज दे बुलीड। तो उनको ये, बिकॉज सोशल मीडिया पे हाइप है, उनको कॉम्प्लिकेशंस का नहीं पता, साइड इफेक्ट्स का नहीं पता। ये छोड़ें, देयर वाज बहुत अच्छी बुजुर्ग एक पेशेंट थी, वो आई हैं एंड शी वांटेड सम ब्राइटनिंग, और वो किडनी पेशेंट भी थी, वो लिवर पेशेंट भी थी। वो किसी डॉक्टर के पास गई, उन्होंने उनको आईवी ड्रिप्स बताई कि वीकली आपने लगानी है। वो थोड़ी उनको महंगी लगी। वो फिर मेरे पास आई किसी रेफरेंस से। मैंने उनसे कहा आपकी किडनीज ठीक नहीं है, आपके लिवर ठीक नहीं है, आप आईवी ड्रिप्स की तरफ सोच भी कैसे सकती हैं जाने? यू कैन नॉट गेट आईवी ग्लूटाथियोन विद दिस।
I completely told her not to do it. So yes, in aesthetics, people, हमारे पास लोग आते हैं बहुत एक unnatural और unrealistic expectations लेके. तो डॉक्टर नंदा, ये तो आपके पास चले, अगर कोई पेशेंट आया और मदर आई तो आपने उनको एजुकेट किया और बताया और एक बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन है, आपने उनको गाइड कर दिया कि नहीं ये इस तरह से हार्मफुल हो सकता है बच्चों के लिए, मगर ये मार्केट में हो रहा है, ब्यूटी इंडस्ट्री में हो रहा होगा, बहुत सारे ऐसे एस्थेटिक फिजिशियन सैलून्स पे बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं, अनसर्टिफाइड लोग होते हैं, तो वहाँ पे कम उम्र बच्चियों को जो ट्रीटमेंट्स दी जा रही हैं उसका फिर साइड इफेक्ट उन बच्चियों के लिए क्या होगा जो लोग देख रहे हैं, जो मदर्स अपने बच्चों का रंग गोरा, और वाइटनिंग हमारे यहाँ इतना बड़ा एक इशू है और ये कोई आज का नहीं है, पुराने, क्योंकि हमने ब्यूटी को कहीं ना कहीं रिलेट ही किया, या ब्यूटी का हमारे पास उसको समझा जाना ही गोरा रंग है। हाँ. तो उनके लिए कि जो बच्चियों को लेकर आती हैं, इसके क्या नुकसानात उनको हो सकते हैं? देखिए, जो आईवी ड्रिप्स है, इट इज़ अ नोन फैक्ट, इट इज़ रेयर, लेकिन आपके लिवर और किडनी को वो डैमेज कर सकते हैं, लोड पड़ता है ना लिवर पे भी, किडनी पे भी. एक तो ये ठीक है, बाकी अभी तक इनकी कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेड डोजेस प्रोटोकॉल्स एफडीए ने कोई अप्रूव नहीं की हुई. ठीक है, यस, समटाइम्स हम आईवी ड्रिप्स इम्यूनिटी बूस्टर्स भी, इम्यूनिटी बूस्टिंग में कुछ लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, बट जिस तरह से लोग समझते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इसका कोई रिजल्ट है और बहुत हम बिल्कुल गोरों की तरह गोरे हो जाएंगे, उस तरह का सिनेरियो नहीं है. द फनीएस्ट पार्ट इज कि जब आप वेस्ट में हमारी स्किन टोन को, ब्राउन स्किन को बहुत खूबसूरत समझा जाता है, वो टैनिंग बेड्स में लेटे होते हैं बेचारे, कैंसर्स खुद को करा देते हैं टू गेट आवर स्किन. आपकी स्किन अगर हेल्दी है, अगर वो थोड़ी डार्क साइड पे भी है, अगर गंदमी भी है, ऑलिव है, इट्स ब्यूटीफुल अगर वो हेल्दी लगे. इफ इट्स चमकती हुई हेल्दी स्किन, वो चाहे डार्क है, वो चाहे वाइट है, डजंट मैटर, हेल्दी स्किन लुक्स ब्यूटीफुल. यू नो, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट. मुझे भी ये समझ नहीं आती कि आप वाइट होने को, गोरा होने को इतना क्यों प्रमोट किया जाता है. खूबसूरती तो हेल्दी स्किन में है ना, गोरे होने में तो नहीं है.